नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज 15 साल से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ इस फील्ड में और मैं लिव गैस्ट्रो सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में कि क्या हर हेपेटाइटिस बी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की दवा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत इवन पेशेंट्स की तो बात छोड़िए, बहुत सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनको भी इसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हेपेटाइटिस बी पेशेंट को कब दवा देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। इसीलिए इस सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस बी जनरली अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक शॉर्ट फेज का होता है। मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स का। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को हम समझते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स को ज़्यादातर ये पता चलता है रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट कराने पे, जैसे कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई वीज़ा के लिए अप्लाई किए, वहाँ टेस्ट हुआ है सारा रूटीन, उसमें पता चला कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो टेस्ट करा रही हैं, उनको पता चला हेपेटाइटिस बी है। या कोई ब्लड डोनेशन कैंप में गए, ब्लड डोनेट किया, वहाँ पे पता चला कि उनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वो रिपोर्ट लेके हम लोग पास आ जाते हैं कि मेरा HbA1c पॉजिटिव है, अब मैं क्या करूँ। वो घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं कि अब तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरे को हेपेटाइटिस बी हो गया, अब मेरा क्या होगा भगवान जाने। तो हम अब इसको समराइज़ करते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये समझा कि हेपेटाइटिस बी दो प्रकार का होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक्टिव पार्ट, इनएक्टिव पार्ट। इनएक्टिव अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है तो ऐसे पेशेंट्स दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन, लेकिन उनके अंदर जो वायरस है वो चुपचाप पड़े रहते हैं, वो उनको क्षति नहीं करते हैं, कोई डैमेज नहीं करते हैं। तो उनको हम लोग एंटीवायरल या जो वायरस के लिए स्पेसिफिक दवा है उनको हम नहीं चलाते हैं, उनको हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। लेकिन जिनमें वायरस एक्टिव हो गया है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट जिनमें वायरस एक्टिव हो गया है, उन लोगों में हमको दवा चलाना पड़ता है और दवा से, रेगुलर फॉलोअप से ये पेशेंट लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर से बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, आप रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, उनसे अपना चिकित्सा कराएं और आप इस बीमारी से बचे रहें। थैंक यू सो मच।